हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ निकाह के बारे में। निकाह क्या होता है और इसके लीगल और सोशल एस्पेक्ट क्या हैं। तो आखिर तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। कुरान में निकाह को एक पवित्र बंधन माना गया है। कुरान कहता है कि जो भी लड़की तुम्हें पसंद है और अगर तुम किसी भी लड़की के साथ इंसाफ कर सकते हो तो तुम उससे निकाह कर लो। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि निकाह 1, 2 या 3 कितने भी हों। अगर आप उनके साथ इंसाफ कर सकते हो, अगर आपके द्वारा उन लड़कियों के साथ किसी तरह की कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितने निकाह किए हैं, आप निकाह कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में इस बात का डर है कि आप उन लड़कियों के साथ किसी तरह की नाइंसाफ़ी करोगे या उनके बीच किसी तरह की बराबरी नहीं कर सकते हो, तो एक ही निकाह काफ़ी होता है। तो फ्रेंड्स, आइए डिटेल में समझते हैं कि कुरान के अकॉर्डिंग निकाह क्या होता है। इस्लाम में बहुत सारी बीवियां रखने की प्रथा थी, जिसमें आगे चलकर सुधार किया गया और इन बीवियों की संख्या घटाकर 4 कर दी गई। लेकिन अगर कुरान के आयत की स्टडी की जाए तो वो भी सिर्फ एक पत्नी रखने के ही पक्ष में है। इस्लाम 4 पत्नियों को एक साथ रखने पर कंडीशन लगाता है। वो कहता है कि चारों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। ये व्यवहार धन दौलत का ही नहीं होना चाहिए, बल्कि पति के प्यार में भी समानता होनी चाहिए। कहने का मतलब, सभी पत्नियों को पति से एक जैसा समान व्यवहार और प्यार मिलना चाहिए। लिली थॉमस वर्सेस भारत सरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक अहम जजमेंट सुनाया था। उन्होंने कहा था कि अरब समाज में महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और उनके साथ पुरुष मनमाना व्यवहार करते थे। उन महिलाओं का मान सम्मान और आत्मसम्मान को बचाने के लिए इस्लाम एक व्यक्ति को कई सारी शादियां करने की इजाज़त देता था। कुरान इसकी अनुमति सिर्फ इसलिए देता था ताकि महिलाओं के साथ किसी तरह का अत्याचार ना हो। कुरान ही एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो एक ही महिला से शादी करने के निर्देश देता है। इसके अलावा ऐसा कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं है जो कि पत्नियों की संख्या पर रोक लगाता हो या फिर ये कहता हो कि कितनी शादियां करनी है। इस्लाम में निकाह को एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। ये कोई संस्कार नहीं है, लेकिन मुस्लिम लॉ कहता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट भी है और एक धार्मिक कर्तव्य भी है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि मुस्लिम निकाह का नेचर कैसा होता है। अगर हम मुस्लिम निकाह के नेचर की बात करें तो मुस्लिम निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये हिंदू विवाह की तरह किसी तरह का कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ना ही ये कोई संस्कार है। लेकिन अगर हम निकाह को लीगल नज़रिए से देखें तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, क्योंकि इसके अंदर किसी तरह का कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता और ना ही किसी तरह की सेरेमनी की ज़रूरत होती है। मुस्लिम निकाह के 3 बहुत ही ज़रूरी एक्सपेक्ट हैं। पहला है रिलीजियस एक्सपेक्ट, दूसरा है सोशल एक्सपेक्ट और तीसरा है लीगल एक्सपेक्ट। तो अगर हम धार्मिक आयाम की बात करें तो इस्लाम में निकाह को धार्मिक ना मानकर सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। लेकिन किसी भी तरह के जो निकाह होते हैं या शादियां होती हैं, उनका एक धार्मिक आयाम जरूर होता है। इस्लाम निकाह को समाज का आधार मानता है और वो निकाह को पवित्र बंधन भी कहता है। इसके अलावा इस्लाम में निकाह करने को मोहम्मद साहब का सुन्नत कहा गया है। इस्लाम पति और पत्नी को ये आदेश देता है कि वो एक दूसरे का मान सम्मान करें और आदर करें। इसके अलावा मोहम्मद साहब ने हमेशा ही महिलाओं की एजुकेशन को ऊपर उठाने के ही प्रयास किए थे। अब बात करते हैं सामाजिक आयाम यानी कि सोशल एक्सपेक्ट के। कोई भी निकाह हो या शादी हो, वो एक समाज का आधार माना गया है। इसी तरह से निकाह को भी सोशल आयाम की दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि इस्लाम में बहुत सारी बीवियां रखने की प्रथा चली आ रही थी, जिसे बाद में सीमित कर दिया गया, जिसके बाद एक पति सिर्फ 4 पत्नियां एक समय में रख सकता था। इस्लाम के अनुसार पहले समाज में महिलाओं को किसी तरह का कोई दर्जा नहीं मिलता था, उन्हें सिर्फ वासना की वस्तु समझा जाता था। लेकिन जब इस्लाम ने निकाह करने की इजाज़त दी, तो जब एक पुरुष ने कई कई महिलाओं से शादी कर ली तो उन्हें पत्नी का दर्जा मिला और साथ ही साथ उन्हें मान सम्मान भी मिला। तो अब बात करते हैं लीगल एक्सपेक्ट के।
तो अगर हम लीगल नज़रिए से देखें, कानूनन दृष्टिकोण से देखें, तो निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये किसी तरह की कोई संस्कार नहीं होता, क्योंकि एक वैलिड मैरिज और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बहुत अंतर होता है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला है प्रपोजल, दूसरा एक्सेप्टेंस और तीसरा है कंसिडरेशन। एक मुस्लिम विवाह भी इसी पर काम करता है। एक पार्टी के द्वारा मैरिज के प्रपोजल को रखा जाता है, दूसरी पार्टी के द्वारा उसे एक्सेप्ट किया जाता है, और जहाँ तक हम कंसिडरेशन की बात करें तो मुस्लिम विवाह में मेहर को ही कंसिडरेशन माना गया है, क्योंकि कोई भी मुस्लिम विवाह मेहर के बिना नहीं हो सकते। एक कॉन्ट्रैक्ट और मुस्लिम निकाह में दूसरी समानता ये है कि जिस तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट किसी एक पार्टी के कुछ काम करने से टूट जाता है, उसी तरह से मुस्लिम निकाह में भी पति के द्वारा तलाक देने से ये निकाह खत्म हो जाता है। जिस तरह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लीगली जाकर खत्म किया जा सकता है, उसी तरह से एक मुस्लिम विवाह को भी मुस्लिम डिसोल्यूशन एक्ट 1939 के जरिए से खत्म किया जा सकता है। जिस तरह से मुस्लिम निकाह और एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट में इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, उसी तरह से इनके बीच में कुछ डिसिमिलैरिटीज़ भी हैं। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार अगर कोई माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो शून्य होता है, लेकिन एक मुस्लिम निकाह में एक माइनर का निकाह उसके माँ बाप द्वारा किया जा सकता है और वो शून्य भी नहीं होगा। इसके अलावा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में किसी को कोई हैसियत नहीं मिलती, लेकिन मुस्लिम निकाह में हैसियत प्रदान की जाती है। एक पार्टी पति और दूसरी पत्नी कहलाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट में किसी को उत्तराधिकार प्राप्त करने का हक नहीं मिलता, लेकिन मुस्लिम निकाह होते ही उत्तराधिकार मिल जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि कॉन्ट्रैक्ट किसी के भी साथ हो सकता है, सगे भाई बहन या किसी के भी साथ, लेकिन मुस्लिम निकाह सगे भाई बहनों के साथ नहीं हो सकता। एक बात और कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को हज करने के दौरान भी किया जा सकता है, लेकिन मुस्लिम निकाह शिया मुसलमानों के अनुसार नहीं किया जा सकता। और एक सबसे बड़ी बात कि एक मुस्लिम पति एक बार में 4 पत्नियां रख सकता है, लेकिन एक मुस्लिम पत्नी एक बार में एक ही पति के साथ रह सकती है। तो फ्रेंड्स, हम ये कह सकते हैं कि जो मुस्लिम निकाह होता है वो देखने में कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट जैसा लगता है, लेकिन ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि इसके धार्मिक, लीगल और सामाजिक आयाम भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप लोग उससे अपडेट होते रहें।